अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अप्रैल का महीना कैसा गुजरेगा बुर्ज सौर वालों के लिए और इसकी सारी तफसीलात डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एसेंडेंट बेस पे है। एक तो आप जो अखबारों में ज़ोडिक साइन पढ़ते हैं, ये वो ज़ोडिक साइन नहीं है, ये ओरिजिनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी एसेंडेंट बेस पे। एसेंडेंट का मतलब कि जब इंसान दुनिया में पहला सांस लेता है, उससे जो बुर्ज तलू होता है वो उसकी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। और लाइफ के मेजर इवेंट्स, आपके शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र, उसी ही से डिस्कस होते हैं, उसी से ही निकलती हैं। उसी में आपकी दशा, अंतर्दशा, आपके ट्रांजिट और आपके गोचर्स, आपको जो भी तफसीलात सारी उस पे बेस करते हैं। और वही वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस वही सही रिज़ल्ट देता है। आमतौर पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये सन ज़ोडिक को लिया जाता है, जो कि मोस्टली वीडियोस बनते हैं। हम असेंडेंट बेस पे बनाते हैं, जो कि ज़्यादा ऑथेंटिक है। और इसमें आपको योग, पर्सनैलिटी एनालिसिस और सारी तफसीलात डिटेल से मिलती हैं। याद रहे, आपका असेंडेंट जो है वो आपका पैदाइशी जायचे से उस वक्त मालूम होता है जब आपके पास तरीक़े पैदाइश, वक्त पैदाइश और मकाम पैदाइश मालूम हो, तो आप वो रियल अपनी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करवा सकते हैं। इसके अलावा अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस महीने की प्लैनेटरी पोजीशन कि आपके टॉरस वालों के लिए जायचे में प्लैनेटरी पोजीशन क्या होगी। सबसे पहले आपका सन जो है, शम्स जो है, एरीज़ में 13 अप्रैल को होगा। और एक जो आपके महीने में ख़ास जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं, सबसे पहले कमर दर अकरब है। आपका कमर दर अकरब पे 1 और 2 तारीख को होगा। बहुत मुतात रहने की ज़रूरत है। इसको नया काम या कोई ऐसी मामला न तय करें, तबीयत में इंतशारी कफ़ी पैदा हो सकती है, लिहाजा मुतात रहने की ज़रूरत है। कमर की डिबिलिटेशन से बचने के लिए आप कुछ सदक़ात आटा, नमक, चावल का सदका दे सकते हैं और ये 1 और 2 तारीख तक रहेगा। उसके बाद इस महीने जो दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है शर्फ़ कमर, यानी कमर दर अकरब उस वक्त होता है जब आपका कमर बुर्ज अकरब में जाता है, और शर्फ़ उस वक्त होता है जब वो आपका सितारा शरफ़ की हालत में और बुर्ज सौर के 3 दर्जे पे आता है, यानी आपके लगन में आता है, तो उस वक्त उसको शर्फ़ का कमर होता है। उस वक्त दवा की कबूलियत ख़ास होता है, उस वक्त वज़ाइफ़, अमलियात, दुआएँ की जाती हैं और उसमें कबूलियत की वक्त तो ख़ास तसीर होती है उस वक्त में, और उस वक्त आप ये चीज़ करें तो आपके मामला में बेहतरी आ सकती है। इसी तरह जो आपका जो शर्फ़ शम्स है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आ रहा है, क्योंकि मैं दोनों स्कूल ऑफ थॉट पे काम करता हूँ, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक शर्फ़ शम्स 8 तारीख को आ रहा है, 8 अप्रैल को, 7-8 अप्रैल को आ रहा है। बहुत कीमती वक्त है, बहुत नायाब वक्त है। इस वक्त इज़्ज़त, दौलत, शोहरत के खुसूसी अमलियात, वज़ाइफ़, तलिस्मात बनाए जाते हैं, उससे खुसूसी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप जो है शम्स बनवाना चाहते हैं तो ये नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपका नाम भी उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। इसी तरह जो सन ज़ोडिक में सन की जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सन की पोजीशन जो है, सन एरीज़ में 13 अप्रैल को होगा, शिफ्ट होगा। मार्स जो है पहले आपके लगन में मौजूद था, वो 14 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएगा। तो मार्स यहाँ पे रहने से आपका अंगारक योग बना था, बड़ी तब्दीली है। जो ज़हन पे दबाव, स्ट्रेस आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मार्स आपको मारक सितारा है आपको जायचे के लिहाज से, तो आपके 12वें घर का रिजल्ट दे रहा था। 12वें घर के अखराजात आपको बढ़ा रहा था। आपने देखा कि इन 2 महीनों में आपने अखराजात बहुत ज़्यादा किए होंगे, एक्सपेंस बहुत हुए, चाहे वो लग्जरीज पे एक्सपेंस हो, किसी भी तरह से भी आपके अखराजात में इजाफा हुआ होगा, चाहे अस्पताल के अखराजात होंगे या कोई भी वजूहात हों, अखराजात में बहुत इजाफा होगा। आमदनी आई भी होगी तो उसके साथ अखराजात बहुत ज़्यादा हुए होंगे। तो ये चीज़ें आपके मामलात में मुतात रहेंगी। बैरून मुल्क मामलात के साथ, लिंक्स के साथ कॉन्टैक्ट भी बना होगा और अखराजात में इजाफा होगा। अस्पताल के मामलात में भी आपके अखराजात में इजाफा होगा। तो ये राहु मार्स के कंजक्शन की वजह से, क्योंकि 12वें का लॉर्ड जो है आपके फर्स्ट हाउस में आया था, इसकी वजह से इफेक्ट आया। उसके बाद मरकरी जो है एरीज़ में बुर्ज हमल में आएगा 16 अप्रैल को, और जुपिटर सबसे बड़ी तब्दीली आ रही है, 5-6 अप्रैल को शिफ्ट होगा बुर्ज एक्वेरियस में। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है, 10वें घर में आपकी तब्दीली आ रही है। और जुपिटर जो है आपके 8वें घर का लॉर्ड है, और 8वें घर का जो सितारा जो है 8वें और 11वें घर का लॉर्ड है। तो आपके 10वें घर आने में से आपके शुरू में आपके यहाँ पे आके 8वें घर का भी रिजल्ट देगा। कैरियर में कुछ दबाव, परेशानी आ सकती है, जो आप काम चलाना चाह रहे हैं उसको फ्लो में, उसमें रुकावट आ सकती है। तो लिहाजा आपको एक्स्ट्रा मेहनत और हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, और अगर ऑब्स्टेकल्स आए, परेशानियाँ आएँ, तो आप जुपिटर का सदक़ात, खुसूसी और विरद ख़ास को ज़रूर पढ़ें। उसके लिए जो है ख़ुद तौर पर जुपिटर का तलीसमात यूज़ कर सकते हैं, और ज़र्द रंग की चीज़ों का सदका जो मेरात वाले नहीं दे सकते हैं। इसी तरह वीनस जो है एरीज़ 15 अप्रैल को आपको जो है 12वें घर शिफ्ट होगा, और ये भी नेगेटिव साइन है। लगन का 12वें घर आना अच्छी अलामत नहीं होती।
जो आप अपनी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट हो जाएंगे, थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी डिस्टर्ब करेगी। क्योंकि पहले 12वें घर 11th में जब तक रहेगा तो उसमें पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, लेकिन जब क्योंकि 11th आपका जो है शर्फ का घर भी है एरीज का, गुरजिश और ज़ोहरा का, वीनस का। लेकिन जब वो वीनस से यहाँ से शिफ्ट होकर 12th हाउस में जाएगा तो आपके अखराजात में इजाफा होगा, दबाव आएगा, ज़हनी टेंशन आएगी। यानी 10 तारीख से लेके आगे के जो महीने दिन हैं वो बड़े सेंसिटिव हैं, उसमें कई प्लानिटरी पोजीशन तब्दील हो रही है, नए इवेंट्स आ रहे हैं, नई तब्दीलियाँ आ रही हैं। आप ज़िंदगी में कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो इन डेटों को मद्देनज़र रखें, जिसमें 13, 14, 16 और 6 और 15 ये सारी डेटें जो है ऐसी डेटें हैं जिसमें अहम प्लैनेट्स तब्दील हो रहे हैं, या कंबस्ट हो रहे हैं, या तब्दील हो रहे हैं, या वो अपने बुर्ज तब्दील कर रहे हैं, नए नज़रात, नए एस्पेक्ट्स बनेंगे। तो एक तरह की कुंडली में पूरी वेरिएशन आ रही है। और सबसे बड़ी तब्दीली जुपिटर की है। जुपिटर जो है जो ख़ुद 5-6 घरों को लेकर चलता है, और वो जब तब्दील होगा तो फिर उस लिहाज से उसके एस्पेक्ट्स भी चेंज होंगे। तो एस्पेक्ट चेंज होने से उसकी जो है कुंडली में वेरिएशंस आएंगी, नई तब्दीलियाँ आएंगी। तो अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार रखें, अप्रैल का महीना तब्दीलियों से भरपूर होगा। इसी तरह सैटर्न जो है कैप्रिकॉन में रहेगा, राहु केतु बिलतरतीब सौर और स्कॉर्पियो में है, टॉरस और स्कॉर्पियो में रहेंगे। और शर्फ़ कमर 15/4 को आपको बताया, 15 अप्रैल को आएगा। कमर तक रकब को बताया 1 और 2 तारीख को आया। और तारा जो मरकरी है 5 अप्रैल को हालत गरूब में होगा। इस महीने जो अहम इम्पॉर्टेंट योग बन रहे हैं वो भी बस मैं डिस्कस कर लूँ आपको। इसमें सबसे पहले अंगारक योग है, जिसकी वजह से आप ज़हनी दबाव परेशानी का शिकार रहे, नेगेटिव एनर्जी फील भी की आपने, जादू टूटने के साथ भी महसूस की, क्योंकि अंगारक योग आपके लगन में बना था, आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब किए, दबाओगा। और इस वक्त आपने देखोगे आपके मुंह से अल्फाज भी ऐसे ना चाहते हुए भी ऐसे अल्फाज निकले जिससे तल्लुकात में ख़राबी पैदा हुई, इख्तिलाफ़ात पैदा हुए, और बाद में अपने रियलाइज़ किया कि ऐसा क्या हुआ है। लेकिन ये वजूहात अंगारक योग की वजह से। बहरहाल ये अंगारक योग जो है 14 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से मार्स आपको शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको फिर उसके बाद खाना माल की तरफ तवज्जो देने की, माल दौलत की तरफ उसको फोकस करना पड़ेगा। 24 तारीख को जो केमधर्म दोष भी बनेगा। केमधर्म दोष बनता है जब मून के सितारा कमर के आगे पीछे कोई घर खाली हो, उसमें कोई सितारा मौजूद ना हो, तो इंसान तन्हाई डिप्रेशन का शिकार होता है। यानी कुछ लम्हात महीने में ऐसे आएंगे जब आप अपने आप को साथ बेचैनी, इंतशारी कैफियत का शिकार होंगे, आपको बेयकीनी की कैफियत होगी, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी। उस वक्त कोशिश करें कि आप मेडिटेशन, रूहानी की तरफ रहें। इस वक्त आप कोई इंपॉर्टेंट फैसला करते वक्त कोई मुतात रहें, क्योंकि 24-25 तारीख हैं, थोड़ी सी मुतात रहने की ज़रूरत है। और केमधर्म दोष के जब मून आगे शिफ्ट हो जाएगा तो फिर वो जो है मामला में बेहतरी आ जाएगी। गुरु चंडाल योग भी 6 तारीख से पहले बन रहा है। और जो जुपिटर जो है आपका 9 से आपके लगन को देख रहा है, तो ये जब जुपिटर जो है एस्पेक्ट करता है राहु को, तो राहु को कंट्रोल करता है, राहु की नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल करता है। और ये आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, एक्स्ट्रा विजन भी देता है, एक्स्ट्रा सलाहियतें भी देता है कि आप राहु की एनर्जी को बैलेंस तरीके से यूज़ कर सकें। क्योंकि राहु बेसिकली अगर बिगड़ जाए या उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो ये आपको तबाही की तरफ आपको लेके आती है। जो आपको वसाइल मिलते हैं वो उनको ख़राब कर सकते हैं, उनको बिला वजह मिस यूज़ हो सकती है। लेकिन जुपिटर की एस्पेक्ट पढ़ने से वो राहु कंट्रोल होता है और वो मामला में बेहतरी आती है। तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन जुपिटर जब यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा 10वें घर में, तो उसके स्पेक्ट्स चेंज हो जाएंगे, तो इस वक्त थोड़ा सा मुताद रहेंगे, क्योंकि फिर राहु आज़ाद हो जाएगा। तो कोशिश करें कि नेगेटिव एनर्जी से आपके किसी भी तरह के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग ना पाए, मसाइल ना पैदा हों, इख्तिलाफ़ात ना पैदा हों, क्योंकि लगन में और के 7वें में केतु बैठे हैं, तो यह फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसी तरह आपका मुश्तरी और ज़ोहल जो है नीच भंग योग बना रहे हैं, जो 9वें घर में बना था, इसका बेनिफिट भी मिला आपको। लेकिन अब ये नीच भंग योग ख़त्म हो जाएगा और सैटर्न पूरा आज़ाद हो जाएगा, और सैटर्न पूरी इंटेंसिटी के साथ आपके 9वें घर के रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा। 9वां घर किस्मत का, आपको बिरुन ट्रैवल का, आपके कानूनी मामलात का, रूहानी मामलात में आपको इजाफा लेकर। लेकिन शर्त यह है कि पैदाइशी में सैटर्न की पोजीशन अच्छी हो। ट्रांजिट का सैटर्न अगर अच्छा भी हो, लेकिन पैदाइशी में लगन में और एसेंडेंट में अच्छा ना बैठा हो, यानी लगन कुंडली में अच्छा ना बैठा हो, तो फिर उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता। इसी तरह जो आपका है पाप कत्री योग भी बनेगा। पाप कत्री योग उस वक्त बनेगा जब मून के इर्द गिर्द दाएँ उससे अगले पिछले घर में आपको नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे, केतु बैठा होगा, तो वो भी उसके नेगेटिव। कोशिश करें कि किसी भी तरह की मनफी सोसाइटी से बचें, ऐसे लोगों से बचें जो कि नेगेटिव एनर्जी से हो, चाहे वो कोई किसी भी तरह की नेगेटिव मनफी महफिलें जैसे होती हैं, कोई नशे की, शराब नोशी की, या किसी तरह की इलीगल एक्टिविटी से बचने की कोशिश करें। ऐसे लोगों से किनारा कशी इख्तियार करें। ज़ोहरा जो है ग्रुप की हालत में होगा,
और उसमें मुतात रहने की ज़रूरत है। वीनस जो है आपके 11th का लॉर्ड है आपका, और ये हालत गरूब में होगा। तो रिलेशनशिप में आपके कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपके करीबी रिश्तेदारों में लेन देन के मामले में कुछ खिलाफत आते हैं तो थोड़ा सा फौरी तौर पर डिसीजन मेकिंग ना करें, थोड़ा पॉज कर लें और वक्त गुजरने उसके बाद फैसला करें। घरों की पोजीशन के लिहाज से अब देखा जाए कि सबसे पहले लगन में मार्स राहु कंजक्शन बन रहा है, नेगेटिव है, और तेज़ी से रैश ड्राइविंग से, तेज़ी से किसी भी तरह की तेज़ी, चाहे तल्लुकात में तेज़ी हो, बोलचाल में तेज़ी हो, चाहे ड्राइविंग में तेज़ी हो, किसी भी मामला में तेज़ी, थोड़ा सा उससे बचने की कोशिश करें। ज़बान पे कंट्रोल करें। सेकंड हाउस मरकरी भी हालत गरूब में जा रहा है, चला जाएगा इस महीने, और ये नेगेटिव अलामत है कि जो 5 अप्रैल को मैंने बताया ग्रुप की हालत में चला, कंबस्ट हो जाएगा सन के साथ। तो आपको ये मरकरी आपको बेनिफिट दे रहा था आपको लाभ के घर से, तो थोड़ा उसमें भी कॉम्प्लिकेशन मसाइल आए हैं, क्योंकि आपके मरकरी आपके ज़ायचे के लिए जो है पॉजिटिव होता है, तो आपको लिए बेनिफिट देता है, तो उसमें रुकावटें आ सकती हैं। इसी तरह थर्ड हाउस जिसमें मून की पोजीशन है, मून जो है, मून भी आपके ज़ायचे के लिहाज से आपका 9th में चला जाएगा। 9th में हाँ जी, 9th में, शुरू के महीने में 9th में है। तो यहाँ पे आपको किस्मत के लिहाज से कुछ अभी किस्मत के मामले में, लेकिन सैटर्न के साथ मून का कंजक्शन अच्छा नहीं समझा जाता। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी, किस्मत के मामले में वेरिएशन है कि वालदा की सेहत में मसाइल आ सकते हैं, लेन देन में मसाइल आ सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी से मतलब इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मून जब यहाँ से ट्रांजिट गुजर जाएगा तो थोड़ा सा उस वक्त पर इंपॉर्टेंट फैसला करें। इसी तरह फोर्थ हाउस जो सन का लॉर्ड है, सन जो आपके घरेलू सुकून का, ज़मीन प्रॉपर्टी का, गाड़ी का, ये सारे चीज़ों का मंसूब सितारा है ये, तो वो आपके 9वें घर बैठा है, वो आपके 11th हाउस में बैठा है। तो लाभ के घर में आपको बेनिफिट हासिल होंगे, और दोस्तों से, सोशल नेटवर्क के लिहाज से बेनिफिट हो सकेंगे। जिस तरह आप सोशल नेटवर्क को बेहतर करेंगे उसमें आपको तल्लुकात में इजाफा होगा और मामलों में बेहतरी आएगी। इसकी तरह 5th हाउस का लॉर्ड जो है मरकरी है, वो कंबस्ट हो रहा है, 5 अप्रैल को गरूब हो रहा है। बच्चों से मुतल्लिक़ मामलों में कोशिश हैं, लेन देन के मामले में कोशिश की, ज़मीन प्रॉपर्टी, अगर आप कोई अफेयर या जज्बाती मामला इख्तियार करना चाहते हैं तो उसमें कोशिश नहीं, उसमें कोई जल्दबाजी में कोई फ़ैसला करें ताकि आपके लिए कोई मसाइल ना पैदा हो। इसी तरह जो है आपका 7th का लॉर्ड जो है मार्स, ठीक है, वो आपके लगन में था। तो लगन में आने से आपकी पूरी तवज्जो अपनी शरीकी हाथ, अपने कारोबार और अपने बिज़नेस मामलों में की तरफ कोशिश थी। मार्स जो है ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है, इसमें आप ज़मीन प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे होंगे, उसको या व्हीकल के बारे में सोच रहे होंगे, प्लानिंग ऐसी करेंगे कि कोशिश करेंगे उसको डेवलप कर सकेंगे, ख़रीद सकें या परचेज़ कर सकें, कोई ऐसी प्लानिंग ज़रूर कर रहे होंगे। और ये प्लानिंग जो है अभी आपको फौरी तौर पे इसमें डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए, ये थोड़ा सा वक्त गुजरने का। जब मार्स और आपका कंजक्शन ख़त्म होगा, सो ये 14 अप्रैल के बाद, उस वक्त आपको फैसला कर सकते हैं, उस वक्त फैसला करना बेहतर रहेगा। 9th हाउस की पोजीशन जो है, 9th हाउस में सैटर्न, मून और जुपिटर जो है कंजक्ट हुए हुए हैं, और जुपिटर का सैटर्न के साथ नीच भंग योग बना हुआ है, उसको आपको बेनिफिट भी मिला नीच भंग योग का। और जिनके पैदाइशी में अच्छे योग थे, अच्छा अष्टक वर्ग का चार्ट बना था, उनको बेनिफिट ज़रूर पहुँचा। जुपिटर यहाँ पे डिबेटेड हालत में, लेकिन सैटर्न की मौजूदगी वजह से सैटर्न ने उसको सेव किया, इसकी वजह से नीच भंग योग बना। अब जुपिटर शिफ्ट होकर आपको 6 अप्रैल को जो है 10th हाउस में चला जाएगा। 10th हाउस में जाके यहाँ पे 10वें घर में जुपिटर को अच्छा नहीं समझा जाता, और यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है वीक होती है। यहाँ पे जुपिटर के बारे में ये कंसेप्ट है कि जहाँ पे जुपिटर बैठता है वहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देखता, लेकिन जहाँ पे देखता है वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस लिहाज से आप जुपिटर से एस्पेक्ट डालेगा, 5वीं 7वीं नज़र जिन घरों पे पड़ेगा वहाँ पे उसमें उसकी घरों को एक्टिवेट करेगा, उनको मामला में बेहतरी करेगा। पहले लगन पे कर रहा था, अब लगन से आप खाना माल पे करेगा, तो खाना माल में आपको माली तौर पर बेहतरी आ सकती है। ज़मीन 7th पे करेगा तो आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से मामले देगा, लेकिन अभी ये अष्टम के यानी 8वें घर का रिजल्ट देगा। कुछ अर्से के बाद फिर ये आपके 11वें घर का लाभ देगा। तो पहले जो जब आगाज़ हुआ तो वह आपके आगाज़ में शिफ्ट होते कुछ ऑब्स्टेकल्स और कैरियर में कुछ मुश्किलात आएंगी, और जिन घरों को देखा उनमें भी कुछ मुश्किलात पैदा करेगा। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से आपकी जो नक्षत्र चेंज करेगा तो उसके बाद फिर उसके पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और जिन घरों को अपने घर का इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन दूसरे जहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा वहाँ पे अच्छे रिजल्ट देना शुरू है। उन घरों में कौन सा? दूसरा घर आपका और छठा घर। आपके खुफिया दुश्मन हाथ से ज़ेर हो सकेंगे, आपसे परे हो सकेंगे, कर्ज में के लेन देन के मामले में आसानी पैदा होगी, जो साथ काम करने लोग हैं सबॉर्डिनेट उन पर हेल्प होगी, सेहत के मामले में बेहतरी आ सकती है। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट जुपिटर के। और खाना माल के जो या फैमिली के घर को देखेगा तो उसकी वजह से पॉजिटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे उस घर को देखने से आपकी फैमिली में जो इश्यूज़ है वो रिजॉल्व हो सकेंगे,
खाना माल के लिहाज से आपको सोर्स ऑफ इनकम में, आमदन में, लिक्विड मनी के मामला में इजाफा हो सकता है। इसी तरह जो आपका वीनस, सन और मरकरी है, वो भी, वीनस भी गरूब है, मरकरी भी गरूब है, और सन ने दोनों सितारों को अपने नीचे दबा लिया है, जिसकी वजह से आपको जो है यानी छठा घर आपके जो दुश्मनों का, जादू टूने के मनफी असरात का, यानी दुश्मन आपके ख़िलाफ़ जो पहले वार कर रहे थे अब वो अब मज़ीद आगे एक्टिवेट नहीं हो सकेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि वो आपसे जान छुड़ा के परे हो जाए सिलसिला। तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन जब वीनस दोबारा यहाँ पे आपके 12वें घर शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव साइन होगा, और ये आपका जो वीनस जो है शिफ्ट होगा ये 15 अप्रैल को, तो उस वक्त मुतासर रहने की ज़रूरत है। अखराजात में इजाफा हो सकता है, उफ़े दुश्मन हासिल की शर में इजाफा हो सकता है। तो मजमूई तौर पर ये जो डेट्स आपको बता रहे हैं, ये योग बता रहे हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें, इनके मुताबिक प्लानिंग करें और मामला में बेहतरी आएगी। इस महीने जो आपके लकी नंबर बनते हैं वो 66 और 3 और 74, ये लकी नंबर आपके लिए बेहतर हैं, जिनके लिए प्राइस बॉन्ड ये आप ट्राई कर सकते हैं। और अपने जो है सदक़ात के हवाले से जो आपके लिए बेहतर है वो सफ़ेद चीनी 600 ग्राम जो हशरात को डालें, तो ये आपके लिए सदका बेहतर रहेगा।